मैं बहुत ही आश्चर्यचकित थी कि आज भी मैं बच्चों की तरह उछल कूद मचा सकती हूँ। बहुत बढ़िया। और दूसरा ये कि मुझे ये लगा कि कुछ भी सीखने के लिए कभी भी उम्र आड़े नहीं आती है। सही बात है, एकदम बिल्कुल सही कहा। और कोई कुछ कहना? ऐसा लगा कि बचपना लौट आया है क्योंकि कोई भी हिचक नहीं थी। जिससे बच्चों के सामने हम खेलते हैं ऐसा करते हो तो ऐसा लगता है कि अरे मम्मी इतने बड़े हो गए आप खेल रहे हो। हाँ। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा था लगा ही नहीं आपको जी। कल मैंने सबसे यही सीखा कि हम भी कल बच्चों की तरह से ही व्यवहार कर रहे थे कि बच्चे कक्षा में कैसे करते हैं। और ये बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही हाँ क्या कह सकते हैं, आपने सीखा था। प्रेरणादायक था। कल जिस बच्चों को हम लोग अनुशासन में रहना सिखाते थे हम लोग अनुशासन खो दिया आपने, अनुशासन खो दिया। हाँ, लेकिन उसको अनुशासन खोना नहीं कहें, हम लोग जबरदस्ती पूरी दुनिया जबरदस्ती गंभीर हो गई है, थोड़ा सा हल्का फुल्कापन बना रहे काम में व्यस्त हो। हाँ, और उसमें एक ये लाजमी है कि हल्के फुल्केपन में हम पटरी से नीचे भी ना उतरे। समझिए, आप दिखा दीजिए सबको जिन्होंने नहीं देखा। हाँ, जरूर दिखा देंगे। आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ, आप हाँ कहिए राजश्री। कल हम लोग इतनी देर यहाँ पर बैठे हैं पूरा दिन जी। तो मुझे कल ऐसा प्रतीत हुआ कि बच्चों के मन पे क्या गुजरती होगी पूरे दिन। हाँ, देखिए महत्वपूर्ण हम लोग बिल्कुल। तो फिर भी एक ही विषय हाँ। की चर्चा कर रहे हैं। हाँ। बच्चों को इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से मैथ्स, मैथ्स से तो वो बिल्कुल। जो उनका फ्रेम ऑफ माइंड थोड़ा कंफ्यूजन भरा रहता नहीं, है। मेरे लिए भी कल प्रश्न था कि भाई हमने कुछ नियम बनाए कक्षा में, हमने ही तोड़ दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने तोड़ दिए, मैं भी शामिल हूँ। तो क्या होता, मैं हमेशा ये प्रश्न करता हूँ कि फिर बच्चों को कैसे, तो उनको जैसे कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ डाउट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उनको दीजिए। मुझे ठीक है, लगता है कि अगर वो हमारी क्लास में आते हैं और कहते हैं मिस आज ये नहीं, आज ये हो गया वो हो गया, थोड़ा हमें उनकी बात सुननी भी चाहिए। हाँ। एक हाँ। साथी की तरह, ना कि एक जैसा आपने बिल्कुल। सुबह कहा एक जो अथॉरिटेटिव जो हाँ बिल्कुल, वो नहीं, वो शिक्षक का गुण निकल ही जाना चाहिए, वो वायरस है शिक्षक के और अंदर। साथ ही साथ मुझे इसको अगर सकारात्मक रूप में देखें तो ये भी लिखा कि पूरा दिन हमारा कैसे निकल गया वो भी हमें पता नहीं चला। और दूसरा, जैसे ये जो नियम की मैंने बात कही, तो हम एक बार बना के रख देते हैं साल भर तक या एक महीने के लिए, लेकिन नियम अगर टूट रहे हैं तो बारंबार उसको करने की आवश्यकता है। सर, मुझे एक जवाहरलाल नेहरू का एक कोट समझ में आया, यहाँ पे याद आया जी। उनका कोट ये है कि आप एक शिक्षक की तरह बच्चों को उपदेश ना दें, बल्कि एक समझदार बच्चे बन के उनके साथ आप व्यवहार करें जी। तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को समझ सकेंगे, बच्चे उस चीज़ को समझ सकेंगे जो आप कहना चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी। और कल सारा चीज़ देखकर, सारे परिवेश देखकर, जिस तरह से हम हरकतें कर रहे थे, हमें लग रहा था कि हमें भी एक मैच्योर बच्चा बनना है, एक समझदार बच्चा बनना है, अब एक टीचर नहीं बनना है, तभी बच्चे हमारी बात को सुन सकेंगे। समय की मांग भी है और ये समय की मांग, यदि हम समय की मांग को भी ध्यान रखें, हमें विद्यार्थियों के साथ एक उनकी सोच को समझकर अपनी सोच बदले और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं उस अनुसार स्वयं को ढाले, तो ये जो गुरु शिष्य का संबंध है ये बहुत मजबूत और लंबा चलने वाला संबंध होगा। कल की कार्यशाला इसी के आधार पर थी। बिल्कुल, कला ये तो मतलब बहुत ही अच्छी बात। और कोई कुछ कहना चाहेगा? बस समय समाप्त हो रहा है हमारा। करुणा, आप कुछ कहें अंत में? बोल ही दीजिए। मेरे लिए सबसे जो कष्टदायक एक चीज़ होती है कि एक स्थान पर लंबे समय तक बैठे रहना, लेकिन कल का जो समय था मैं बैठ सकी। हाँ, क्योंकि मैं कभी बैठकर नहीं पढ़ाती हूँ, हमेशा खड़े होकर घूमते हुए। हाँ, तो मुझे सबसे जो कठिनाई जिस चीज़ में होती है वो यही कि एक स्थान पर कोई कहे आप यहाँ बैठे रहिए और पूरा दिन, तो समय इतनी जल्दी जल्दी बीतता गया। और दूसरी कुछ ऐसी बातें जो हम सब जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था जो नहीं जानते, लेकिन सबके एक साथ होने से एक बार उन पर हम फिर अपनी दृष्टि डालते हैं और ये सीख पाते कि हाँ, अपनी कक्षा में जब जाएंगे तो इनको कैसे उसको कार्यान्वित करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और एक मैं अंत में वाक्य बोलना चाहूँगी, कल की कार्यशाला हमें ये भी सिखाती है कि यदि हम अपनी कक्षा को इसी प्रकार मज़ेदार बनाएं तो विद्यार्थी को भी ये नहीं लगेगा कि ये एक के बाद एक कक्षाएं हो रही हैं, तो वो पढ़ने के साथ साथ वो मज़े रुचिकर विधाओं के अनुसार सीखता भी आते चले है। जाएगा, आपकी कक्षा में आएगा, उसके कदम अपने आप आते रहेंगे। और हम भाषा के शिक्षक होने के नाते अपनी भाषा को इस प्रकार आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद आप सबका।